हेलो फ्रेंड, क्या नीट के लिए मेंटरशिप ज़रूरी है या नहीं? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको आपके मेंटरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे के आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट का आंसर मैं इस वीडियो में दे सकूँ। तो मैं मेंटरशिप के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस साल नीट की प्रिपरेशन की है और मैंने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मैंने जो मेंटरशिप है वो दिसंबर में ली थी और मेरे को मेंटरशिप के बारे में जो पता चला वो यूट्यूब से पता चला था। मैंने यूट्यूब से मेंटरशिप के बारे में देखा था कि कैसे मेंटरशिप मिल रही है और कैसे मेंटरशिप अपन को क्या क्या दिया जाता है। मैंने जो मेंटरशिप ली थी उसमें ये बताया गया था कि आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे। उस टारगेट को आपका मतलब मेंटर द्वारा जो आपको मेंटर दिए जाएंगे, पर्सनली मेंटर, वो उस टारगेट को डेली देखेंगे, आपको डेली बताएंगे कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, आपको कैसे अपनी गलतियों पे काम करना चाहिए और आपको मेंटली और अच्छा रखेंगे। आपको मेंटली सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको सुनेंगे। ये सारी बातें उसमें मेंटरशिप में उन्होंने बताई थी। तो दिसंबर के टाइम पे मुझे भी मतलब सभी बच्चों को रहता है और मुझे भी था कि मतलब मुझे टेंशन थी कि मेरी पढ़ाई मैं सही कर रही हूँ या नहीं, कैसे मेरी पढ़ाई मतलब मुझे डाउट था कि मैं पढ़ाई सही जा रही हूँ या नहीं, मतलब क्या बच्चे ऐसे ही करते हैं या मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ। तो मुझे ये डाउट था। तो मुझे मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो, तो उस पे उनमें बताया था उन्होंने कि हमने ऐसे ऐसे नीट निकाला है तो आपको हम गाइड करेंगे। तो और पैसे काफ़ी थे, मतलब ये बता दूं मैं आपको, उसके पैसे मेंटरशिप के पैसे बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। मैं इतना आसानी से वो मेंटरशिप नहीं ले पाती, लेकिन मेरे को टेंशन थी ना यार कि मेरे को सिलेक्शन लेना था। और अपन ऐसे हैं कि सिलेक्शन चाहिए भाई साहब, क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए होता है, अपन नहीं कर सकते और साल बर्बाद। तो मुझे सिलेक्शन चाहिए था तो मेरे को पैसे तो देने ही थे, तो मैंने ली मेंटरशिप। और उसी मेंटरशिप का मैं आपको अपना पूरा अनुभव बताऊंगी कि क्या उस मेंटरशिप में मुझे उन्होंने जो बोला वो सब मिला या नहीं। ठीक है, तो मैंने मेंटरशिप दिसंबर में ली। मेरे को मेंटर उन्होंने दिया और उसमें मैंने बस कम से कम पूरे, अगर मैं दिसंबर से अपने पेपर तक की बात करूँ, मई तक की, तो मैंने कम से कम 3 या 4 बार अपने मेंटर से बात हुई मेरी। उससे ज़्यादा मेरी बात मेंटर से नहीं हुई। मैं खुद उनको कॉल करती, वो कभी सामने से मुझे कॉल नहीं करते। और उन्होंने कभी मतलब जब तक मैं नहीं बोलती जब तक ना, तो उन्होंने मुझे डेली टारगेट दिए। जब अपन खुद बोलो, अपन खुद सामने से उनको बताओ कि मेरी जर्नी ऐसी थी, मेरी जर्नी मैंने क्या क्या किया था, मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, वो ना तो आपको सामने से पूछते हैं कि आपने क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ नहीं की या आप क्या गलतियाँ कर रहे हो इसलिए आपके नंबर नहीं आ रहे। वो ये सब आपको कुछ भी नहीं बताते। सारी आपको ही फ़ोन करना रहता है, आपको ही बताना रहता है सब कुछ। ठीक है, तो मैंने खुद ने सामने से 3-4 बार, जो बता रही हूँ मैंने खुद ने सामने से उनको कॉल किया। मैंने उनको बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है और वो बस आपको बता देते हैं उनकी जर्नी कि उन्होंने कैसे नीट निकाला, कैसे उसमें उन्होंने उन गलतियाँ करी थी वो सुधारी। गलतियाँ करी थी क्या नहीं, उन्होंने क्या किया था वो आपको बता देते थे। वो उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताते, आपको नहीं पूछते वो कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको वो कोई मेंटली फ्री नहीं रखते, कोई आपको वो ये नहीं करते कि नहीं आपकी क्या टेंशन है आप मुझे बताओ। ये चीज़ आपको वो कभी सामने से नहीं पूछेंगे।
तो देखो आपको मेरी बातों से लग गया होगा कि क्या ये मेंटरशिप आपको वाजिब लगती है लेना। मुझे लग गया, मुझे तो मैंने जब 3-4 महीने जब उस मेंटरशिप के साथ बिताए तो मेरे को तो लग गया कि ना मुझे लेनी चाहिए, ना किसी नीट में आगे बच्चे को ऐसी मेंटरशिप लेनी चाहिए जिसमें उसे सामने से ही बताना पड़े कि क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, या फिर मुझे आप बताओ। ये नहीं होना चाहिए। और पैसे इतने देने के बाद, मैं कम से कम आपको बता दूँ 7,000 या 10,000 के लगभग, इतने पैसे देने के बाद आपको ये चीज़ें तो आप कभी खुद भी नहीं सोचोगे कि ये चीज़ें, मुझे ऐसी चीज़ें मिले। तो ये मेरा अनुभव रहा है, और इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसी मेंटरशिप तो ना लें। मेरा तो यही रहेगा सजेशन कि आप मेंटरशिप का कम से कम 1 2 या 3 दिन का ट्रायल ले लें। उस ट्रायल से आप देखें कि क्या मतलब आपको जो आप चाहते हो वो मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, आप वो मेंटरशिप ले लो। साथ मतलब आप अगर पैसे भी थोड़े ज़्यादा लग रहे तो ठीक है, मतलब आप मैनेज कर लो। अगर आपको ज़रूरी है कि हाँ मुझे यह दिक्कत आ रही है, मुझे मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप ले लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं, ये मैं जो 3-4 दिन में पता चल जाता है, आप डेली बात करो ना उनसे, आप डेली बात करो उनसे, तो 3-4 दिन में पता चल जाता है कि मतलब आपको जो मिल चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा। और नहीं मिल रहा तो आप मत दो पैसे। ट्रायल सबसे बेस्ट है, ट्रायल लो। बिना ट्रायल के कोई भी चीज़ पर आप इतने पैसे मत दो। ये ये पैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो और इम्पोर्टेंट होते हैं पैसे। बिन आप पैसे के क्या ऐसे ही थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं ऐसे पैसे, और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है। और आपको मतलब आप मुझे पता है कि यूट्यूब पे और कहीं भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि नहीं हम तो इतने कम पैसे ले रहे हैं, और हम आपको मतलब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सारे पैसे वापस कर देंगे, और अगर मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आधे पैसे वापस कर देंगे। तो देखो, मुझे लगता है कि एक नीट स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए सिलेक्शन होता है। वो सिलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है सिलेक्शन। अगर आपको फिर भी वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये पैसे वापस, तो यार आपके लिए तो सिलेक्शन मायने रखता है। अगर आपको वो चीज़ जो देनी चाहिए नीट की बच्चे को, अगर आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है तो क्या आपको पैसे पैसे दे के भी क्या फ़ायदा। अगर वो चीज़ मिल नहीं रही है, उसके बाद भी अगर आपके इतने पैसे जा रहे हैं और आपको जो चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, आधे पैसे भी जा रहे हैं, तो आपके लिए तो नुकसान ही है ना वो। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़। और अगर आपको और भी कोई डाउट हो कि इस मेंटरशिप में मैंने जो आपको मतलब नहीं बता पाई हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के ज़रिए, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको इसमें हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरा तो यही अनुभव रहा है कि मेंटरशिप ट्रायल ले लो। मेंटरशिप ऐसे इतने सारे पैसे बिना मतलब आपको नॉलेज के आप मत दो। 1-2 दिन का ट्रायल ले लो, या फिर आप सबसे बढ़िया है कि जो यूट्यूब पे आपको बताते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने नीट की तैयारी की है और जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमने इस तरह से तैयारी की थी, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया था, इस सब्जेक्ट में हमने इतना दिया था। तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि उससे भी आपको मतलब मदद मिलेगी कि आपको कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितना। मैंने भी उतना ही मतलब मैंने भी उनसे ही की थी। मैंने भी जितने मेरे नंबर आ रहे, मैंने ज़्यादातर तो मैंने अपने अनुभव से ही सीखा है। मतलब जो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी है उससे कि हाँ कैसे सब्जेक्ट को करें, उससे ही सीखा है। और खुद के अनुभव से कि मेरी क्या कमजोरियाँ हैं, खुद को जानकर कि मेरी खुद की क्या कमजोरियाँ हैं, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मेरी दिक्कत आ रही है। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे हैं बहुत सारे कि हाँ कि इस तरह से पढ़ना चाहिए और ये कमज़ोरी रहनी चाहिए। और टेस्ट दो, टेस्ट से आपको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा और उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।